सिनेमाघर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। सिनेमाघर में आज की फिल्म है 1968 रिलीज फिल्म लव मैरिज। जी हां, 1959 रिलीज फिल्म लव मैरिज की कहानी और गीत शामिल होंगे आज के सिनेमाघर कार्यक्रम में। साथियों, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रहे थे सुबोध मुखर्जी और मुख्य कलाकारों के नाम चरित्र नाम सहित बताए देते हैं आपको। देवानंद, सोनू, सुनील। जी हाँ, घर का नाम सोनू और वैसे सुनील, दोनों नाम इनके हैं इस फिल्म में। गीता का रोल किया माला सिन्हा ने। अभि भट्टाचार्य सोनू के बड़े भाई बने हैं जिनका नाम है अनिल कुमार। प्रणोति घोष सोनू की भाभी हेलेन डांसर के रूप में है। साथियों, इस फिल्म की अवधि 2 घंटे 37 मिनट की थी। गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक कलाकार मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और गीता दत्त। साथियों, फिल्म के शुरुआती दृश्य पर चलते हैं। क्रिकेट मैच खेलते हुए अनिल का है ये सीन। इसी मैच के साथ साथ फिल्म की नंबरिंग भी आरंभ हो जाती है, जो एक बहुत ही सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, जिसमें पार्श्व से फिल्म के नाम की गूंज भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ आ रही है कई बार। जी हाँ, लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज, बीच बीच में इस तरह से आ रही है ये आवाज। क्रिकेट सीन से आरंभ होती है ये फिल्म, जिससे कि ये जरूर पता चल जाता है कि अनिल एक अच्छे क्रिकेटर हैं। और अगले सीन में दबे पांव चुपके रात में अपने जूते भी अपने हाथ में उठाए अपने घर में एंट्री लेते हुए बहुत चुपके से, और यहाँ अनिल की भाभी अनिल की चिंता करते हुए अनिल के इंतजार में परेशान खड़ी हैं, देख रही हैं अनिल कब आएगा, यानी उनका देवर कब आएगा। अनिल आता है और अपनी भाभी से कहता है, जो चिंता कर रही होती है वो कहती भी है कि मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी, भाई तुम कहाँ रह गई। अनिल कहता है, जिस घर में तुम्हारे जैसी देवी स्वरूप भाभी रहती हो वहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। भाभी प्यार में कहती है, पागल हो तुम। साथ में ये भी कहती है कि ऐसे ही रहना, तुम लोगों ने घर को स्वर्ग बना दिया, बस बने रहना ऐसे ही, बदलना मत कभी भी। अनिल मैच जीतने की बात भाभी को बताता है और तभी आवाज आती है एक बच्चे की। जी हाँ, चाचू। और ये भैया भाभी का बेटा है, क्योंकि ये अनिल को चाचा कहकर पुकारा है तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। और इस सीन में एक डॉगी भी दिखाया गया साथियों, जिसे ये चाचा भतीजा अपने खाने में से खाना खिला रहे हैं। इतने में अनिल के बड़े भैया की एंट्री हो जाती है। वो अनिल को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो खाना जिस तरह से खा रहा होता है खड़े हो करके, बिल्कुल कोई कपड़े भी नहीं बदले, हाथ भी नहीं धोए, तो वो अनिल को डांटते हैं, ना कपड़े बदले हैं ना कुछ, तुम खड़े खाना खा रहे हो। और भाभी बीच में ही प्यार से उस डांट को रोक देती हैं। और अगले सीन में अनिल के भैया बहुत ही थकावट भरे स्वर में बोल रहे हैं, आए हैं वो ऑफिस से और थकावट उनके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही है। भाभी कहती हैं, इतना काम क्यों करते हो। भैया कहते हैं, ये सब मैं तुम सबके लिए करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम सबको सारे सुख प्राप्त हों, मुन्ने को अच्छी तालीम, सोनू अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, बस तुम लोगों के इतना काम आ जाऊं, इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। अब अगली सुबह का सीन है, जहां भैया खुशी में अपनी पत्नी को बताते हुए, ये देखो लेटर, सोनू की नौकरी के लिए कहीं बात की थी मैंने, उसकी नौकरी के लिए लेटर आया है, उसे जाना होगा। और सोनू की एंट्री खुशी के साथ, क्योंकि वो बात सुनते सुनते एंट्री ले रहा है और लेटर उसे भी दिया जाता है कि देखो ये लेटर। तो लेटर पढ़ता है वो और बहुत ही खुश हो जाता है कि अच्छा मेरी नौकरी लग गई है। और भैया उससे कहते हैं सोनू से कि कल सुबह ही तुम्हें बम्बई रवाना होना है नौकरी के लिए, और हाँ अब घर की सब जिम्मेदारियां तुम पर हैं, ध्यान रखना।
अब अगले सीन में अनिल अपने मित्रों के साथ। अनिल का एक मित्र है प्रकाश। वो एक गलत लड़की के चंगुल में फंसा हुआ है और उसी के पास है। ये मित्र बताते हैं ऐसा क्योंकि वो पूछता है प्रकाश कहाँ है, तो बताते हैं कि ऐसी बात है। और दोस्त लोग ये भी कहते हैं कि प्रकाश की हालत भी ठीक नहीं है। अनिल तुरंत उसकी सहायता के लिए, उसको गलत चंगुल से बचाने के लिए अपने मित्रों सहित उसे बुलाने चला जाता है। वहाँ एक लड़की और नशे की हालत में वो मित्र। किसी भी तरह से अनिल अपने मित्र को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। मित्र भी साथ आए हैं ना, सभी लोग मिल करके कुछ चक्कर चलाते हैं। सोनू अंदर जाता है, लड़की को समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं समझती। और जब बाहर उसके गार्ड्स वगैरह को, जो मित्र हैं, वो पिटाई करते हैं तो वो गार्ड्स को आवाज़ भी लगाती है अपने लोगों को, लेकिन वो तो पिटाई खा रहे हैं, कैसे आएंगे। और वो अपने मित्र को बेहोशी की हालत में, जो मित्र है नशे की हालत में, उसको ले करके उस लड़की के घर से बाहर निकलने लगता है। और वो लड़की बेहद नफरत और बदले की आग में, गुस्से में बिल्कुल। और इस लड़की का नाम है नीलम, क्योंकि वो खुद ही यहाँ बता रही है कि नीलम अब बदला लेके रहेगी। और जब उसके गार्ड्स आते हैं बाहर से तो वो कहती है कि तुम लोग संभाल नहीं पाए इसे। तो वो बताते हैं कि भाई बिल्कुल मार पिटाई करने लगे थे ये लोग, और बहुत सारे लोग थे, मित्र लोग जो थे, तो हम नहीं बचा पाए अपने आप को। और वो उनको ये हुक्म देती है, ऑर्डर देती है कि ये जो लड़का अभी आया था ना, लेकर के गया है अपने मित्र को, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दो, मुझे बदला लेना है। अब ये सीन यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला सीन है बम्बई का सीन। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा गाड़ी, और इसी तरह के जो बम्बई के सीन होते हैं उन सीन्स को दिखाया गया है यहाँ पर। अब अनिल बम्बई पहुँच गया है, एक फ्लैट पर पहुँचता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी के दरवाजे की बेल बजाता है। एक वृद्ध दंपति बाहर आते हैं। अनिल बताता है कि ये जो सामने वाला घर है ये मेरे मामा जी का घर है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। तो दंपति बताते हैं कि नरेंद्र जी तो आज सुबह ही झांसी के लिए रवाना हुए हैं। झांसी ये वही जगह जहाँ से अनिल आया है। अब अनिल कहाँ जाए, क्योंकि वो तो मामा जी के भरोसे यहाँ आया है, जॉब भी उसे करनी है, कहाँ रहेगा। अब एक कमरे का वो इश्तिहार देखता है कि किराए पर एक कमरा उपलब्ध है कहीं। वो जाता है, लेकिन वहां तो भाई लाइन लगी हुई है कमरा लेने के लिए। खैर किसी तरह वो अपने जादू से या कहें बातों से उन लोगों को भगा देता है। और अब वो रूम की जो ओनर है आती हैं। यहाँ नायिका और नायक का सामना होता है। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट यही है कि नायक नायिका का सामना होता है यहाँ पर। माला सिन्हा यानी गीता और सुनील का सामना होता है। तो सुनील कहता है कि भाई कमरा किराए पर देना है तो मैं आया हूँ, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। तो वो कहती है कि भाई तुम ही ने तो कमरा किराए पर देने के लिए कहा था। तो कहती है दिया, कहा ज़रूर था मैंने, बिल्कुल इश्तिहार दिया है, लेकिन मैं किसी लड़की को ही कमरा किराए पर देना चाहती हूँ। और यहीं पर टकर जाते हैं एक और व्यक्ति, जो बातों बातों में उनसे पता चलता है कि वो सोनू के भाई अनिल को बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो दोनों यानी वो व्यक्ति और वो जो सोनू के भाई हैं अनिल कुमार, दोनों साथ साथ पढ़े हैं। तो बस यही बात बन जाती है। और ये साहब जो हैं गीता के रिश्तेदार हैं, यानी वो गीता जिन्होंने रूम किराए के लिए रख छोड़ा है ना, और उन्होंने मना भी कर दिया कि भाई मैं तो लड़की को ही दूंगी, और उसको किराए पर दिलवा देते हैं वो रूम। जी हाँ, सोनू उर्फ सुनील को किराए पर दिलवा देते हैं वो व्यक्ति, वो रूम जो गीता ने रख छोड़ा था किराएदार के लिए। लेकिन गीता साफ साफ कह देती है कि यहाँ मैनर्स से रहना पड़ेगा, तमीज़ से रहना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी शर्त है यहाँ रहने की। और इस तरह सुनील को ये कमरा जो है किराए पर मिल जाता है। दिन भर के काम काज से थका सुनील जब अपने रूम पर लौटता है तो बड़ी भूख लगी होती है। अब पहले तो घर में रहता था, भाभी हाजिर रहती थी, अब यहाँ तो अकेले हैं।
अब वो क्या करे, घर तो वापस आ गया लेकिन उसे ये तो याद ही नहीं कि भाई खाना तो खाया ही नहीं है मैंने और अब भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। किसी तरह से वो शूज़ उतारता है और तब उसे याद आता है शूज़ उतारने के बाद। अब वो क्या करे, अब वो अंततः सामने वाला दरवाज़ा यानी गीता का दरवाज़ा खटखटाता है। गीता पूछती है क्या बात है। सुनील उसे गिन करके रुपए देता है, किराया देता है और पूछता है कि क्या किराए के साथ साथ खाना भी होगा क्या। गीता साफ साफ मना कर देती है। अब सुनील हार कर अपने रूम में वापस आ जाता है और चने खा रहा है, मजबूरी में एक एक करके वो चना क्या करे। इधर गीता वो समझ जाती है कि ये भूखा है, भोजन चाहिए। उसके मन में दया आ जाती है, स्नेह आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है और वो खाने की थाली ले उसके कमरे में प्रवेश लेने से पहले खट 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 करती है, दरवाज़ा खटखटाती है। तो पूछता है कौन, तो देखता है गीता। अरे तो दरवाज़ा खोलता है। फिर थोड़ा सा नखरा भी दिखाता है। वो कहती है मैं खाना लाई हूँ। कहता है क्या है, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। देखता है, पहले मना करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना ये वो, लेकिन थोड़े से कॉमेडी संवाद और नाज नखरे दिखाता है। लेकिन इसके बाद सुनील जो है क्या करे, नाज नखरे तो दिखा लिए लेकिन गीता भी कम नहीं है। वो खाने की थाली वापस ले जाते हुए कि ठीक है तुमको नहीं खाना तो मैं वापस ले जाती हूँ, लेकिन तुरंत तुरंत वो खाने की थाली खींच लेता है। नहीं नहीं मैं खाऊंगा, और खाने लगता है वो खाना ले। और गीता ये भी कह देती है कि सुबह थाली लौटा देना मुझे, और चली जाती है। लेकिन सुनील थाली लेकर खाना खाने लगता है और बहुत ही खुश होता है वो खाना खाकर। और पहला ही जब कौर खाता है, लेकिन खाने को देखकर वो खुश हुआ, पहला कौर खाने में खुश हुआ। लेकिन जैसा ही पहला कौर वो खाने लगता है तो उसके बाद उसे बहुत तेज़ खांसी उठाती है। गीता जो जाने लगती है वो घबरा जाती है कि भाई क्या हुआ, मैंने तो खाना ठीक ठीक दिया था, खांसी क्यों आ गई पहले कौर पर ही। गीता घबरा जाती है और घबरा करके तुरंत पानी देती है। यहाँ सुनील कहता है मेरी भाभी को पता था कि मुझे ऐसा होता है, वो पहले ही पानी तैयार रखती थी। यहाँ ये सीन समाप्त हो जाता है। अब अगले सीन में टर्निंग पॉइंट है, प्यार भरा। सुनील क्रिकेट प्रेमी है, जैसा कि पहले सीन से ही जाहिर हुआ था। क्रिकेट मैच जीत भी गया था वो, और एक अच्छा बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। और अपने रूम से वो निकलता है स्टेडियम में मैच खेलने जाने के लिए। इधर इत्तेफाक से गीता भी उसी समय अपने रूम से निकलती है, क्रिकेट मैच देखने की प्रेमी है वो। पूछती है कहाँ जा रहे हो। सोनू बताता है कि स्टेडियम। वो हैरान हो जाती है कि स्टेडियम, अरे ये फनी मैन कहाँ स्टेडियम जाएगा। और वो बताता है कि मैं तो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ। तो वो कहती है क्रिकेट मैच खेलते हो तुम। उसे हैरानी होती है, उसे यकीन नहीं होता इस बात का कि ये जो फनी मैन सा दिखने वाला व्यक्ति है इस तरह से एक क्रिकेट मैच खेल सकता है, वो भी स्टेडियम में जा कर के। बिल्कुल यकीन नहीं करती। तो वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। बोलती मैं मैच देखने जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो मैच देखने जा रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा। लेकिन गीता उसकी इस बात को हल्के में लेती है कि कहाँ क्रिकेट प्लेयर हो सकता है ये मैच खेलने का। फिर सीन हो जाता है क्योंकि दोनों जा रहे हैं वहाँ। वो मैच खेलने के लिए जा रहा है स्टेडियम में, वहाँ गीता मैच देखने के लिए जा रही हैं। अब कुछ रोमांच, कुछ जिज्ञासा, कौतूहल, उत्साह भरे सीन्स हैं मैच के, जिस तरह से आमतौर पे होते हैं। कहीं बैट, कहीं बॉल, कहीं भागते हुए क्रिकेटर्स, इस तरह के सीन्स बहुत ही रोचक जिससे कि वो सीन्स बन जाते हैं। तो अंततः वो मैच जीता जाता है सुनील के अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से। और गीता जो मैच प्रेमी होती है, प्रेमी बन जाती है सुनील की भी। और अब प्यार भरा टर्निंग पॉइंट आता है, सुनील को पसंद करना वो शुरू कर देती है। और इसके साथ साथ जो अन्य क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं ना, सुनील होता है और सभी होते हैं, मैच की खुशी होती है। और मैच की खुशी और कोई गीत ना हो ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। तो ये वाला गीत यहाँ पर सब मिल करके जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो गा रहे होते हैं। सीने
ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। बाजी ताली, अरे मुखड़े पर हसीनों के आ गई फिर से लाली। सन सन करती बॉल से खुद को तो बचाया, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली। दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच, दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला। उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेच, उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमने मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का। अरमानों की क्रीज से बढ़ गए हम तो आगे, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का। क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। दिल के साथ ऐसा जब हो जाता है तो बातचीत का सिलसिला भी आरंभ हो जाता है। अगला सीन जो है गीता के ऑफिस का है, और जो वहाँ के ओनर हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि भाई रोज़ तुम्हारे फ़ोन आते हैं और ये ठीक नहीं है, तुम्हारा काम में मन नहीं है, इस तरह की बात पेश आती है। और तुरंत ही जो सहायिका है वहाँ ऑफिस में वो तुरंत संदेश लेकर के आती है कि मैडम आपके लिए फ़ोन है। गीता फ़ोन सुनने के लिए चली जाती है। वो फ़ोन है सुनील का। वो कहता है कि क्रिकेट मैच जीतने की खुशी में पार्टी है, आप ज़रूर आना। गीता पहले तो मना करती है, आनाकानी करती है, लेकिन किसी तरह से गीता को वो राज़ी कर लेता है पार्टी में आने के लिए। और अब पार्टी है
तो भाई कुछ गाना बजाना तो होगा ही, तो वहां हो रहा है ये गीत। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर नाच के बदले कमर नचाना, उछल के सर्कस दिखलाना, भूल है तेरी तू समझा है, दुनिया पागल खाना है। 3 कनस्तर उधर से लेकर इधर जमा कर, कब तक काम चलाओगे, किसका रहा जमाना, एक दिन महफिल से उठ जाओगे, महफिल से उठ जाओगे। नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर सैन की तान यहीं पर गूंजी थी, सुर के जादूगर बैजू की शान यहीं पर गूंजी थी। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है, हर कोई दीवाना है। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर ये वो देश है जिसके हर एक राग ने जादू दिखलाया, अंधियारे में दीप जलाए, तपते में जल बरसाया, तपते में जल बरसाया। पूछ किसी से हर मैदान में हिंदुस्तान पुराना है, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है लव मैरिज। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कहानी और गीतों में बढ़ते हैं आगे। अगला सीन, इसमें सुनील ऑफिस में अपने मालिक के साथ। मालिक कह रहे हैं कि तुम्हें अब झांसी, यानी जहां सुनील रहता है, वहीं जाना होगा, क्योंकि अगली 1 तारीख से तुम्हें वहीं का काम देखना है। सुनील परेशान हो जाता है सुनकर, क्योंकि अब उसका जी यहाँ लग चुका है, कहिए तो दिल लग चुका है यहाँ, वो नहीं जाना चाहता। सुनकर के उदास हो जाता है, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही है। सुनील अब घर में उदास बैठा है, घर में भी नहीं बल्कि घर के बाहर जो छत है वहां पर बैठा हुआ है। और चूंकि वो कॉमन छत है, गीता आती है, पूछती है, देखती है उदास बैठा है, पूछती है उदास क्यों, क्या कारण है इसका। सुनील एक लेटर दिखाता है। गीता लेटर पढ़ती है। पढ़ने से पहले वो कहती है, हाँ मुझे पता था तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे।
मजाक में कहती है। लेकिन जैसे ही लेटर पढ़ती है खुशी से झूम झूम जाती है, कहती अरे ये तो नौकरी का लेटर है। सुनील बताता है कि कल सुबह की गाड़ी से मैं वापस झांसी जा रहा हूँ। गीता भी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब आगे गीता ये भी बताती है कि आपको भी लेटर मिला है, मुझे भी लेटर मिला है, लेकिन आपको आगे बढ़ने का लेटर मिला है और मुझे नौकरी से हटने का लेटर मिला है। और वो पूछता है क्यों? तो वो कहती है इसलिए कि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। खैर बात यहाँ समाप्त हो जाती है और सुनील यहाँ जिक्र करता है कि भाई कल सुबह मैं झांसी जा रहा हूँ। तो पूछता है कि तुम अब क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं भी कल सुबह अपने घर वापस जा रही हूँ। सुनील कहता है अरे, वो जगह सुन करके कि अरे ये तो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा, तो चलो हम साथ साथ ही जाएंगे, यानी साथ साथ ही हमारा ये सफ़र रहेगा। दोनों हंसते हैं और यहाँ ये सीन समाप्त हो जाता है। अगला जो दृश्य है वो है ट्रेन का दृश्य और ट्रेन में शीशे के सामने सुनील प्रैक्टिस कर रहा है अपने प्यार के इजहार की कोशिश करने की कि गीता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो पहला जो सीन दृश्य का आरंभ होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो गीता को ही कह रहा है, लेकिन दरअसल वो शीशे में प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि इतनी डायरेक्ट उसकी हिम्मत नहीं है कहने की। तो जब कैमरा शीशे पर आता है तब पता चलता है कि अरे ये तो शीशे में कह रहा है, हीरोइन को नहीं बोल रहा। तो इसके बाद खैर दोनों साथ साथ होते हैं। वहाँ वो कहने की कोशिश भी करता है, शुरुआत भी करता है, लेकिन बाद में जो असली डायलॉग जो अपने मन की बात जाहिर करनी होती थी उसकी जगह वो कह देता है मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो भी हैरान हो जाती है कि इतनी भूमिका बांधी, पता नहीं क्या कहने वाला था ये, और कह रहा है भूख लगी है बात के लिए इतनी बड़ी भूमिका बांधी, ये बात कहना चाहता हूँ और ये और वो। खैर तो ट्रेन में इस तरह की बात होती है, लेकिन वो जो अपने प्रेम का इजहार है सुनील नहीं कर पाता है तब तक। और इसके बाद गीता का जो मुकाम है वो आ जाता है और वो ट्रेन से उतर अपने घर के लिए उतरती है। तो भी कोशिश करता है लेकिन नहीं कह पाता है, बस यही कहता है कि गीता मैं तुम्हें ख़त लिखूंगा। अब गीता ट्रेन से उतरकर अपने घर पहुंचती है। यहाँ अब घर का सीन है उसका। यहाँ चंपा नामक एक कैरेक्टर है, एक लड़की है, शायद घरेलू सहायिका है ऐसा पता चलता है। रामू काका है वो भी घरेलू सहायक है। एक बुजुर्ग माँ है जिसे वो चाची कह करके पुकार रही है और इतने में जो एंट्री होती है चंपा की, वो कहती है बम्बई से सुनील बाबू आए हैं, बोलते हैं चाची से मिलना है। अब यहाँ गीता कहती है सुनील बाबू चाची से मिलना? तो कहती है अच्छा ठीक है तुम उन्हें बैठाओ मैं आती हूँ। और अब यहाँ गीता क्या करती है, चाची का वेश बनाती है। जी हाँ, एक विग लगाती है और जो एक बुजुर्ग का कैरेक्टर होता है उस तरह से वो ढल जाती है फटाफट से और मिलने पहुँचती है सुनील से जो उनके घर में ही बैठा है, चाची से मिलने आया है। अब सुनील चाची को नमस्ते करता है और अपने दिल का हाल बता देता है सीधा सीधा कि चाची मैं तो गीता से प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बता देता है। अब बुजुर्ग चाची बनी गीता ये सुन प्रसन्न हो जाती है क्योंकि वो तो गीता है, लेकिन नाटक में वो कहती है कि नहीं मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। सुनील कहता है शादी करूँगा तो बस गीता से करूँगा, बस कह दिया मैंने। और बस यहाँ कुछ कॉमेडी संवाद भी होते हैं। तो कॉमेडी संवाद क्या होते हैं, क्योंकि चाची तो गीता है, वो गीता खुश हो जाती है और इस तरह से कुछ इस तरह की बात होती है कि जो बालों का सफ़ेद विग होता है वो सुनील के हाथों में आ जाता है। अब विग उतर जाता है तो भाई सीधे सीधे वो पहचान लेता है कि अरे ये तो भाई गीता ही है और गीता को मैंने ये सब बात कह दी डायरेक्ट जो मैं इतने समय से कह नहीं पा रहा था। खैर अब तो प्रेम का इजहार हो गया है, सुनील के हाथों में विग आ चुकी है और वो हैरान और खुश कि अरे ये तो गीता है। दोनों यहाँ बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ प्रेम का इजहार जो हो चुका है होता है एक गीत ये वाला।
चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असल कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असल कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल। और अब अगले सीन में जो चाची हैं, दरअसल जो एक्चुअल चाची हैं, वो इन दोनों को साथ साथ देखती हैं, प्यार भरी बात करते हुए। वो समझ जाती हैं, दूर से ही देखकर, अनुभवी चाची हैं, समझ जाती हैं कि भाई ये तो प्यार की बात है, प्यार के परवाने हैं। और पहले वो कुछ नाटक सा करती हैं, लेकिन इसके बाद वो समझ जाती हैं कि इन दोनों की तो शादी करनी ही होगी। वो मान जाती हैं दरअसल ये बात। और अगला सीन क्या होता है, चाची की जो तबीयत है ना, वो अचानक से बिगड़ जाती है। तबीयत तो पहले ख़राब थी, लेकिन उस समय एकदम से अचानक बिगड़ जाती है। और डॉक्टर का सीन है, डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई अटैक आया है और अभी 24 घंटे बहुत ही रिस्की हैं इनके लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हालात ये बन जाते हैं कि चाची होश आती, थोड़ा सा उनको होश आता है और कह देती हैं सोनू से कि मेरी इच्छा है कि गीता को मैं दुल्हन बनते देखूं। अब मजबूर सोनू को ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी होती है। चाची की तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी इच्छा थी कि वो गीता को दुल्हन बनते देखें। अपने भैया बगैर, भाभी बगैर कैसे करे ये शादी, लेकिन मान जाना पड़ता है। और अब अगले सीन में दोनों की शादी हो रही है और चाची से विदा लेते हुए दोनों, और अब ट्रेन का सफ़र, यानी झांसी जाने का सफ़र।
लेकिन सोनू के दिल में गुस्सेदार जो भैया हैं उनका डर है कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा तो बस सीधा मारेंगे मुझे, ये बात पता चलती है, क्योंकि वो तो मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं। वो बताता भी है ये बात गीता को, और बहुत सारी बातें घर से संबंधित बताता है, एक एक सदस्य से संबंधित जो भी घर की बातें होता है वो शेयर करता है। गुस्सेदार भैया का भी डर है, भाभी का तो डर नहीं है उसे, वो मना लेगा उन्हें। और इसके बाद जैसे ही तांगा गाड़ी में वो बैठते हैं, घर आने पर डर जाता है और गीता को कहता है तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अब यहाँ गीता की एंट्री सोनू के घर में, वहाँ जाकर सोनू के जो घरेलू सहायक हैं वो मिलते हैं, उनसे बहुत से प्यार से वो बात करती है और कहती है कि तुम्हें खांसी हो रही है ना, तुम्हारे लिए मैं दवाई लाई हूँ, ये लो दवाई। वो बहुत खुश हो जाते हैं और बताती है कि मुझे सोनू ने भेजा है। अब सोनू की भाभी पूजा कर रही हैं, उनके साथ बैठ जाती है। सोनू की भाभी पूजा करने के बाद जब देखती हैं उसको तो हतप्रभ हो जाती हैं कि भाई ये कौन देवी स्वरूप महिला बैठी हैं, उनके साथ पूजा कक्ष में पूजा कर रही हैं। खैर वो प्रभावित हो जाती हैं और गीता कहती है ठहरिए दीदी, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। शरबत देती है। भाभी पूछती है कौन हो तुम, तुम्हारे पति कौन हैं? गीता कहती है वो भी आए हैं, अभी आते होंगे। और कहती है कि वो कहते हैं कि मेरी भाभी देवी है देवी। अब इतने में भाभी का बुलावा भैया आवाज़ जो दे रहे हैं। यहाँ सोनू की एंट्री और इनका भतीजा इन्हें देख खुशी में चाचा चाचा कहकर पुकारता हुआ, और भाभी सामने। सोनू घबराता हुआ बताता है मैंने शादी कर ली है, लव मैरिज कर ली है। भाभी हैरान परेशान। भैया की एंट्री हो जाती है और इस माहौल में गीता भी आ जाती है और भैया भाभी के पैर छूती है और सारी बात यानी सोनू और गीता की लव मैरिज की बात यहाँ क्लियर हो जाती है। भाभी भैया प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और तैयारियां होने लगती हैं जश्न की, मिठाइयाँ मंगवाने की, दावत की, कुछ गीत संगीत की, और जश्न में होता है ये गाना। दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए। दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए। दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए। दिल दे के घर आए, घर आकर पछताए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए। सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए। चादर ओढ़ के करते तकियों से बातें, अरे कब तक चादर ओढ़ के करते तकियों से बातें, नींद चली गई रूठ के कैसे कटती रातें, नींद चली गई रूठ के कैसे कटती रातें।
शर्माए गैरों से कतराए सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए लव मैरिज कर लाए दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए लव मैरिज कर लाए। और अब सारे परिवार में खुशी ही खुशी व्याप्त है कि भाई सब राजी हो गया है, सोनू की शादी हो गई और पत्नी भी बहुत ही अच्छी आई है, यानी गीता। सारा परिवार खुश है, भाभी, भैया, गीता, सोनू, बच्चा और घर के सभी सारे घरेलू सहायक। गीता भाभी और सबका बहुत ख्याल रखती है, घर के कार्यों को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही है वो। और कई सीन्स इस बात को बता रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। एक दिन सोनू अपने ऑफिस की ओर, यहाँ टर्निंग पॉइंट है, रास्ते में एक दोस्त मिलता है। वो बताता है कि सामने भरे जो बना हुआ घर है उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे भैया जो है ना इस घर में गए हैं। अब सोनू हैरान परेशान, इस घर में? वो उस घर की ओर तुरंत भागता है क्योंकि ये वही घर है जहां एक बार अपने मित्र को एक गलत स्त्री के चंगुल से बचाने के लिए वो अपने मित्रों के साथ आया था। अंदर जाता है तो होश उड़ जाते हैं उसके भैया एक उसी स्त्री के साथ प्रेम की मीठी बातें करते हुए। भैया भी सकपका जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं सोनू को देख करके। वहां सोनू पूछता है, भैया आखिर मेरी भाभी में क्या कमी थी? भैया कहते हैं, कभी कभी इंसान परिस्थितिवश ऐसी बातों का शिकार हो जाता है। सोनू अपने भैया को बहुत समझाता है और वापस घर आने और यहाँ कभी न वापस आने के लिए कहता है। शुरू में तो नहीं मानते वो, लेकिन अंततः वो मान जाते हैं और वो मना लेता है कि घर वापस चलो और यहाँ पर आपको कभी भी नहीं आना है। वो भैया को लेकर के जाने लगता है। भैया पहले बाहर चले जाते हैं और इधर सोनू उस स्त्री का चेहरा जब बिल्कुल सामने से देखता है तो अरे ये तो वही नीलम है। वो उससे कहता है, मेरे भैया अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो स्त्री कुटिलता से मुस्कुराती है और दिखाती है कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं उसकी, यानी नीलम की और सोनू के भैया सुनील की, दोनों की एक साथ आपत्तिजनक तस्वीरें। कुटिलता से मुस्कुराती हुई वो कहती है कि ठीक है, नहीं आएंगे तुम्हारे भैया, मैं मान जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें यहाँ रोज शाम को आना होगा। अब सोनू परेशान, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन वो फिर से कहती है कि मैं ये फोटोग्राफ सब जगह दिखा दूंगी, तुम्हारी भाभी को पहुंचा दूंगी, समाज में बदनाम कर दूंगी। अब सोनू डर जाता है क्योंकि उसे भैया से बहुत प्रेम है, भाभी से बहुत प्रेम है। सोनू इस बात को मानने से पहले तो इनकार करता है, लेकिन उसकी कुटिलता भरी बातें और वो फोटोग्राफ्स की नहीं आओगे तो ये तस्वीरें सब जगह होंगी, फिर तुम्हारी भाभी सहित क्या होगा जानते हो तुम। सुनील घबरा जाता है और अपने भाई भाभी की गृहस्थी और संबंध और इज्जत बचाने के वास्ते बेमन से मजबूरी में हाँ कर देता है। और अब अगले सीन में, शाम का जो सीन है, ये दोनों साथ साथ हैं, यानी कि नीलम और सुनील। नीलम उसे रिझा रही है हर तरह से, गीत गाकर, बातों में, हर अदाओं से। नीलम और सुनील एक साथ हैं। नीलम सुनील को जबरदस्ती शराब भी पिला रही है, मजबूर सुनील उसके पंजे में। और इसके बाद नशे की हालत में पहली बार वो अपने घर इस तरह से लौटता है। ऐसी स्थिति में रात का समय, गीता सोनू के इंतजार में, भतीजा भी साथ बैठा है गीता के। भाभी की भी एंट्री। भाभी कहती है, तेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है। परेशान हैरान हो जाती है, दुखी हो जाती है ये देखकर। अगला सीन, सोनू आए और सोनू और भाई का सीन है। सुनील कहता है, ये क्या किया तूने सोनू? सोनू कहता है, भैया अगर मैं ना पीता तो तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाती। अगला सीन फिर वही, नीलम और सुनील का। नीलम द्वारा गीत गाया जा रहा है, रिझाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है। और अब शाम का सीन, सोनू की ऑफिस से घर वापसी। भाभी को
घर पर नहीं पाता। वो आवाज देता है, भाभी भाभी भाभी, नहीं मिलती। बच्चे का खिलौना भी बजता है, एक बंदर जैसा कुछ खिलौना होता है, वो भी बजता है, लेकिन बच्चा भी नहीं। सोनू रामू काका से पूछता है, भाभी कहाँ, बच्चा कहाँ? वो कहता है कि वो बगल वाले मकान में चले गए हैं। अगला सीन भाभी और बच्चे का। भाभी बेटे को खाने के लिए कह रही है, खाना खा लो, तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो चाचा के साथ ही खाऊंगा। अब सोनू भागते भागते मुन्ना मुन्ना कह करके पुकारता हुआ, और मुन्ना भी चाचा चाचा कहकर अपने चाचू से लिपट जाता है प्यार में। भाभी कहती है, मुन्ना दूर हट जाओ, दूर हट जाओ चाचू से, मैं नहीं चाहती एक शराबी का साया तुम पर पड़े, और जबरदस्ती उसे वापस ले जाती है। अगले सीन में सुनील अपने दोस्तों के पास, दोस्त मजाक बना रहे हैं उसका कि तुमसे हमें दोस्ती नहीं रखनी, तुमने क्या इज्जत रखी, तुम शरीफों के साथ बैठने लायक नहीं हो। सुनील पूछता है क्यों? सभी मित्र हंसने लगते हैं, खूब हंसाई होती है उसकी। सुनील कहता है, मैं तो तुम लोगों से मदद मांगने आया था, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन फिर भी वो सब हंसते हैं क्योंकि उन्हें ये सब बातें पता चल चुकी हैं कि सुनील नीलम के पास रोज जाता है। घर वापस आता है, गीता भी पूछती है, दीदी के बारे में भी पूछती है। गीता को डांट देता है क्योंकि सच में सुनील बहुत परेशान है। फिर भी गीता पूछती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गीता परेशान दुखी रोते स्वर में कहती है, मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। उधर शाम को सुनील नीलम के घर से जल्दी निकलते हुए ये कहकर कि आज मुझे जल्दी जाना है, और नीलम यहाँ एक षड्यंत्र रच देती है। अपने कान की बाली निकाल करके कोट के कॉलर के नीचे छुपा देती है चुपके से, और सुनील को इस बात का पता नहीं चलता। सुनील घर पहुंचता है, घर में एंट्री होती है। गीता बहुत खुश है कि आज मैंने कहा था कि 6 बजे तक आ जाना, तो मेरा पति वापस लौट आया है। भगवान से प्रार्थना भी कर रही होती है, और इसी बीच सोनू की साइकिल की जो बेल है उसकी आवाज़ आ जाती है, भाग के जाती है साइकिल स्टैंड, खुशी खुशी लगाती है साइकिल स्टैंड पर, खाना लाती है, पानी लाती है, और जैसे ही दोनों गले लगते हैं कोट में छुपा कान का बाला दिख जाता है गीता को। उसके कोट से वो निकालती हुई दिखाती है और दुखी परेशान हो जाती है, और बहुत कुछ कहती हुई रोते रोते कह देती है कि आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगला सीन। अगला सीन, सोनू खाना खा रहा है, पहला कौर और खांसी साथ साथ। गीता ये सुन देख परेशान है, लेकिन पानी नहीं देती, रोक कर रह जाती है, लेकिन फिर भागी भागी जाती है पानी देने के लिए। और अब गीता भी घर छोड़ने की तैयारी में, लेकिन सब कार्य बताती हुई रामू काका को, सोनू को सब कार्य बताती हुई कि रामू काका को खांसी की दवाई दे देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, सभी तमाम बातें वगैरह वगैरह। और साथ में ये भी कहती है कि मुझे तुमने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, और अंत में ये भी कह देती है कि तुम चरित्रहीन हो। ये बात अनिल भैया के कानों में पड़ जाती है। अब उनसे नहीं रहा जाता, वो गीता को कहते हैं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो सोनू के बारे में, सोनू ऐसा नहीं है। तुमने जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, वो सब के सब झूठ है, सोनू में कोई दाग नहीं। और सोनू अपने भैया को रोकने का प्रयास करते हुए कि भैया नहीं नहीं, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो भैया, नहीं, चुप हो जाओ। वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन भैया बिल्कुल नहीं मानते। वो सारी बात बता देते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन बड़े भाई जैसा मैंने कोई भी काम नहीं किया, अपनी मुसीबत मैंने तेरे सर पड़ दी। और गीता को कहते हैं कि बहू, ये सारी मुसीबत, सारा फसाद जो हुआ है, जो सोनू को तुम इतना कह रही हो, सोनू ऐसा नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही इस मुसीबत की जड़ हूँ। इसने मुझे बचाने के लिए, मेरी गृहस्थी बचाने के लिए, भाभी को बचाने के लिए ऐसा किया। और सोनू को कहते हैं, सोनू, मैंने तेरी भाभी को सब कुछ बता दिया है कि किन हालातों में मैं उस लड़की से मिला और किन हालातों में मैं उसके पास जाता रहा मजबूरीवश। तभी मैंने कहा था ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं इंसान के साथ, उस दिन बोला था।
तो यही मेरी परिस्थिति थी। मैं नहीं चाहता था तेरी भाभी को ये सब बातें पता चले, और तूने भी वही किया। तेरी भाभी को ये सब ना पता चले, मेरी गृहस्थी बच जाए। सोनू, ये तुमने क्या किया? सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब ये सब आगे नहीं बढ़ेगी बात। अब ये सुनकर सोनू भागा, क्योंकि जब भैया ने बताया कि मैं सब तुम्हारी भाभी को बता चुका हूँ, और भाभी ने एक बार ऐसा कहा था कि तेरे भैया अगर पीकर आए होते तो मैं फांसी लगा लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, इस तरह की बात भाभी ने दुखी स्वर में बोली थी। तो वही उसके दिमाग में चलता रहता है, और सोचता यादों में, ख्यालों में, बुरे ख्यालों से गुजरता भागता भाभी के घर पहुंचता है। भाभी 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 आवाज़ लगाता है, क्योंकि भाभी ने कहा था कि नदी में कूद जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, इस तरह की बात। कुछ देर बाद आवाज़ें लगाने के बाद भाभी बिल्कुल सही सलामत सामने दिख जाती है। सोनू का खुशी देखते नहीं बनती, हैरान हो जाता है, खुश हो जाता है। भाभी भाभी कह के भाभी से लिपट जाता है, भाभी के पास आ जाता है। और अब भाभी और सोनू के डायलॉग। भाभी कहती है, क्यों रे, तूने सोचा मैं मर गई? भाभी आगे कहती है, तूने मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने तुझे डांटा, मारा, पीटा, घर से निकलने के लिए कह दिया। इतनी बातें मैंने तुझे कही, तूने इतना सब कुछ सहा, जबकि तेरी कोई गलती ही नहीं थी, केवल इसीलिए कि तेरी भाभी को कुछ ना हो, गृहस्थी बर्बाद ना हो। इसीलिए ना दोनों गले लग जाते हैं खुशी में, भाभी और देवर। सोनू कहता है, भाभी मुझे इसका ज़रा भी दुख नहीं कि तुमने मुझे ऐसा कुछ कहा, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। भाभी कहती है, तेरे भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तेरी कुर्बानी ने तेरे भैया के सब पाप धो दिए, तूने हम सबको बचा लिया है। इतने में दीदी दीदी पुकारते हुए गीता, और पीछे अनिल भैया, रामू काका और भतीजा। और यही हो जाता है इस फिल्म का खुशी भरा अंत, यानी सब कुछ खुशी मंगलमय भरा, सारी बातें साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। अब कोई संदेह नहीं, कोई बात नहीं, और खुशी इस परिवार की एक दूसरे के साथ रहता है। यही है इस फिल्म का सुखद अंत। तो साथियों, आज के सिनेमा घर में ये थी कहानी फिल्म लव मैरिज की। फिल्म लव मैरिज की कहानी और गीत आपने सुने अभी। इसी कहानी और गीतों के साथ आज का सिनेमा घर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।